ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। ओम सीतानाथम समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरारम। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग प्राणी। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन एवं समस्त संत ऋषि मुनि महापुरुषों जी के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं सब संत भक्तों, महात्मा, गुरु भाई, माता, सब भक्तों जी के पावन चरणों में, संतों जी के चरणों में एक ही स्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमो नारायण। हरिओम तत्सत। आज भक्त भगवंत चरितावली एवं चरितामृत ग्रंथ से मैनपुरी का ब्राह्मण लड़का की कथा सुनाएंगे परमात्मा की कृपा से। मैनपुरी में एक ब्राह्मण का लड़का था। माँ बाप थे, वह बड़ा संस्कारी था। 5 साल का हुआ तो लड़कों को बुलाकर राम राम करता था, कराता था। जब 17 साल का हुआ तब सब घर जाता बुलाने, जो न जाता उसे डांटता और हाथ पकड़कर घसीट लाता। एक दिन लड़के को घसीट लाया तो उसके पिता ने कहा, तुम जबरदस्ती घसीट कर लाते हो, जो खुशी से आओ उसे राम राम कराओ। वह ना माना तो उसके पिता ने उसे कोठरी में बंद कर दिया। तो देखा कि वह बाहर खड़ा है। इस बात की चर्चा गांव में फैल गई। सब लोगों ने उसके पिता से कहा, इससे कुछ न कहो, कोई खराब काम नहीं करता है, सबसे राम राम कराता है। वह फिर सबके घर जाने लगा। सब खुशी से आने लगे। माँ बाप धनी थे, सबको मिठाई खवाता था। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा कराता और आप बीच में खड़ा होकर ताली बजाता, राम राम करता और कूदता था। तब सब ताली बजाते और कूदते थे। जब 12 साल का हुआ तो आकाशवाणी हुई, तुम पटना जाओ, तुमको वहाँ गुरु मिलेंगे। जल दिया, वहाँ पहुँचा तो किसी से पूछा तक नहीं। खुरासान के बादशाह थोड़ी उम्र में भाग आए थे। उनके वैराग्य हो गया था। छिपे भजन करते थे। हिंदू उनके यहाँ से थोड़ी मांग कर एक बार पाते थे। चुप बैठे रहते थे। वहाँ स्वतः पहुँच गया। वह देख कर उठे, उसे छाती से लगाया, कहा, तुमको भगवान ने हमारे पास भेजा है। वह भी थोड़ा हिंदू की यहाँ से मांग कर एक बार पाता और राम राम करता। उसे बड़े बड़े अनुभव होने लगे। 16 की उम्र में खुरासान के बादशाह ने कहा, तुमको हुक्म हो गया है कि तुम उन्नाव जिले में तकिया है, वहां राम भक्त मोहब्बत शाह की बाजार है, वहां भजन करना, वहां तुमको शादी करनी होगी, तुम्हारे भजन में बाधा न आवेगी। उनकी दंडवती किया, उनको छाती से लगाया,
पीठ दाहिने हाथ से ठोका, सर पर हाथ फेरा, कहा जाओ। वहां से चलकर मजार पर आया, 5 फेरी किया, दंडवती किया। मोहब्बत शाह ने प्रकट होकर उसे छाती से लगाया, कहा तुम तो बेटा सच्चे राम भक्त हो, स्वतः सिद्ध हो। फिर एक दोना में रसीली बर्फी दिया, कहा इसे पाकर पानी पी लो, कुआं मौजूद है। उसे पानी पिया, उसने पानी पिया। एक मुसलमान भक्त और मर्द थे, उनके एक लड़की थी, वे लहसुन प्याज नहीं खाते थे। मुसलमान लोग कहते थे कि लड़की की शादी कैसे करेंगे, ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा जैसा तुम चाहते हो। उसने कहा भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा, हम तुम सब भगवान के हैं। उससे मोहब्बत शाह ने स्वप्न दिया कि एक भक्त लड़का ब्राह्मण का हमारी मजार पर आया है, उसकी शादी तुम्हारी लड़की से होगी, तुम कल आकर देख जाना। वह सुबह आया, देखा तो लड़का बड़ा गोरा सुंदर था। देखकर अपनी औरत लड़की को लाया। माँ बाप लड़की सब राजी हो गए। माँ बाप और लड़की भी बड़े सुंदर थे। शादी खुशी से हो गई, देखने वाले भी खुश हो गए। रहने का इंतजाम हो गया। लड़की भोजन बनाने लगी और राम राम करने लगी। एक बार मूंग की दाल, छिलकेदार, गेहूं या जौ की रोटी दोनों खाते थे। हरिओम तत्सत। हल्का नमक। फिर यह बात दूर दूर तक फैल गई। हिंदू मुसलमान आने लगे, सत्संग होने लगा। मिठाई, फल, कपड़े जो आते तो सब बटा देते। सादा कपड़ा अपने काम भर का दोनों रखते थे। लड़के से लोग पूछते तो कहता हम न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, जैसा भगवान ने बनाया है वैसे बने हैं। राम रहीम करीमा के 100 अलख नाम सब एक के हैं। कोई कहे करवा, कोई कहे बदना, एक के है। लड़का पढ़ा न था परंतु अनुभवी था। सब हिंदू मुसलमान दूर दूर से आते। मोहब्बत शाह की मजार भी प्रसिद्ध है। उसके दर्शन करके लड़के से सत्संग करके कहते यह तो बड़ा कामिल फकीर है। हर एक मजहब के लोग उसकी बानी सुनकर खुश होते थे, सुनकर खुश होते हैं। सीताराम 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 सीताराम। खुश होते हैं। लड़की जब 22 साल की हुई, लड़का 25 का हुआ, तब उसके एक लड़का पैदा हुआ। वह भी संस्कारी हुआ। फिर धीरे धीरे सयाना हुआ। उसकी शादी हुई। उसके माता पिता काफ़ी उम्र में भगवान के धाम को गए। जब लड़का 60 साल का था, उसकी लड़के लड़की थे। जब लड़का 60 साल का था, उसकी लड़के लड़की थे। हमने ठाकुर बिंदेश्वरी श्री बड़े महाराज जी ने ठाकुर बिंदेश्वरी सिंह से कहा तुम्हारे यहाँ से तकिया करीब है, तुम उनके लड़के से जान आओ। तो गए। पूछा, जो बात महाराज जी बताए थे सब सही थी। हमने ठाकुर से कहा उनकी जीवनी जो लिखी गई है वह लाना। तो लड़के से ठाकुर ने पूछा। उसने कहा जीवनी लोगों ने उर्दू में लिखी थी, सब चपट हो गई, दिखाया खराब हो गई थी। जिसकी लड़की की शादी हुई थी उससे मुसलमान लोग कहे कि लड़के की मुसलमानी होनी चाहिए, यह हमारे यहाँ की रस्म है। तो मोहब्बत शाह ने लड़की के बाप को स्वप्न दिया कि मुसलमानी छोटे पर की जाती है, यह लड़का कामिल फकीर स्वतः सिद्ध है। तुम्हारी दोनों की बड़ी ऊंची गति उसके भजन के प्रताप से होगी। मुसलमानी न की जाएगी। तब लड़की के पिता ने मुसलमानों से कहा हमें मोहम्मद शाह का यह आदेश है,
तब सब लोग चुप हो गए और कहा, मोहब्बत शाह के सखुन को हम लोग की ताकत नहीं है जो टाल सके। वह औलिया दरवेश थे हमारे यहाँ हमारे अपराधों को क्षमा करेंगे। फिर सब मुसलमान मजार पर गए, 5 तवाफ किए, पैरों के पास माथा धरा, फूल माला रेवड़ी प्रसाद सफेद लोबान की धूप दिया, इतर की फुरहरी धरी, हाथ जोड़कर खड़े हुए। अंदर से आवाज आई कि तुम लोगों का कसूर माफ हो गया, अपने अपने घर जाओ। तब सब चले गए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अगली कथा है भक्त भगवान चैतावली से नजर अली शाह लखनऊ। श्री नजर अली शाह लखनऊ में हुए। एक मुसलमान के यहाँ हमारे चाचा श्री बड़े महाराज जी के चाचा आगा मीर की डेवड़ी पर नील गांव के ठाकुर दुर्गा बख्श की कोठी में रहते थे। वहाँ नौकर थे, उनसे शहर के लोगों ने बताया था। यह अकेले एक ही माँ बाप के थे। जब 7 वर्ष के थे तो माता पैसा देती और तेल लाने का बर्तन मिट्टी का देती तो वे जाते, पैसे से मिठाई खा लेते और मिट्टी के बर्तन में मूत भर कर लाते तो वह तेल हो जाता। लोगों ने देखा तो उनके माँ बाप से कहा, एक दिन बाप ने इस बात को जानने के लिए छिप कर देखा। बात सही निकली तो कोठरी में बंद करके ताला लगा दिया। कहा, यह कौन है जो ऐसा करता है? तो वह बाहर खड़े थे तो फिर दौड़े पकड़ने को, तो नजर अली शाह भगे, पकड़ न पाए। लखनऊ से भगे बक्सी तालाब में कूद पड़े। फिर मछेरहटा से एक कुएं में पहुंच गए। लोग पानी भरते थे तो समझे कोई बाहर का लड़का है, उनको निकाल लिया। यहाँ एक जंगल जधारी बना है। यह वन मछेरहटा और मिस्री की सड़क पर है। वहाँ बहुत दिन रहे। जंगल में चरवाहा गाय भैंस चराने जाते थे। वह गांव में बताते थे कि एक लड़का जंगल में रहता है, पता नहीं क्या खाता है। लोग देखने जाते, पूछते तो कहते जौन पत्ती कड़ू नहीं है वह खा लेते हैं। फिर वहाँ बहुत दिन रहे, भीड़ होने लगी। तब वहाँ से चल कर कासिमापुर नदी किनारे भाग गए। सीतापुर से 2 कोस होगा, वहाँ चले आए। यहाँ भी भीड़ होने लगी। तब हाथ पैर खराब कर लिए। उससे फिर लोगों का आना कम हो गया। उस पार कासिमापुर नदी किनारे लोग नाव पर आते थे। सीताराम सीताराम। कासिमापुर नदी किनारे लोग नाव पर आते थे। हम भी कासिमापुर गए हैं, श्री बड़े महाराज जी भी गए हैं। लोग भोजन दे आते थे, नदी किनारे खाते थे। फिर एक झोपड़ी बना दी गई, उसमें रहने लगे। एक कुत्ता एक बिल्ली कहीं से आ गए, वह भी वहीं रहने लगे। उनको भी लोग भोजन देते थे। जब बाबा का शरीर छूटा तो छोटा मंदिर समाधि बनकर ऊपर बना दिया गया। और कुत्ता बिल्ली का छूटा तो उसकी भी समाधि बना दी गई। वहाँ एक बाघ थी, एक हठयोगी 5000 वर्ष के रहते थे। सबको देख नहीं पड़ते हैं, कोई सिद्ध संत हो उसे देख पड़ते हैं। अब बाघ कटकर सरकारी मकान बन गया है। वहाँ कार्तिक में बड़ा मेला नजर अली शाह का होता है। 100 के ऊपर छड़ी छोड़ा था। हरिओम तत्सत। सदगुरु श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा।
जमीन खेती की बहुत होगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतरदशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। हरिओम तत्सत। श्री सतगुरु भगवान श्री सीताराम जी, जो भी अज्ञानी बालक से मन क्रम वाणी से गलती अपराध हो गया हो कहने सुनने में, उसे आप क्षमा करने कृपा करिए। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।